Hello everyone, I hope you all are good. In this video lecture, we will discuss question number 7 of exercise 2.4. तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें करेंसी गिवन नहीं है तो हम रुपीज़ कंसिडर करके ही चल रहे हैं। तो क्या बोला है कि वो दो तरह का कपड़ा खरीदता है, दो तरह का क्लॉथ मटेरियल खरीदता है। एक खरीदता है वो शर्ट के लिए और दूसरा खरीदता है वो ट्राउजर्स के लिए, पैंट्स के लिए। ठीक है ना। तो जो शर्ट मटेरियल है उसका पर मीटर की कॉस्ट कितनी गिवन है, ₹50, और जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी पर मीटर की कॉस्ट कितनी गिवन है, ₹90 फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल में। तो एवरी 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है। ठीक है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। और क्या करता है वो मटेरियल खरीदने के बाद उसको सेल कर देता है कितने पे, 12% प्रॉफिट वो अर्न करता है शर्ट के कॉस्ट पे। ठीक है, और 10% प्रॉफिट वो अर्न करता है ट्राउजर मटेरियल की सेल पे। हिज टोटल सेल इज़ 36,600। और जब वो पूरा सामान सेल कर देता है तो उसके पास पैसा कितना आता है, 36,600 रुपीज़ आता है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा था। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, ऊपर जो हमें गिवन है वो कॉस्ट प्राइस गिवन है ना। फाइनली जो अमाउंट गिवन है हमें वो सेलिंग प्राइस है, जितने पे उसने पूरा मटेरियल बेचा है। तो पहले हम समझते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस वो अमाउंट होता है जिस पे कि शॉपकीपर ने सामान को बेचा है। जैसे कि अगर कोई शॉपकीपर है वो कोई ₹50 का सामान लेके आता है और उसको ₹55 में सेल करता है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, ₹50। ठीक है, उसने बेचा कितने में, ₹55 में। तो जो ₹5 था, जो ₹5 था, वो क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें हम करते हैं प्रॉफिट, तो हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट नहीं गिवन है, हमें बताया उसने कि परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो जब प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो तब क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो परसेंट होता है ना, अगर मैं बोलता हूँ 12%, तो 12% का मतलब ही क्या होता है, 12/100। अगर परसेंटेज के बारे में आपको वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर भी मैंने कुछ बेसिक वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 13%, तो 13% का मतलब होगा 13/100। क्लियर हो गया। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट गिवन था, तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहीं पे हमें पर मीटर कॉस्ट दी हुई है शर्ट की, तो शर्ट की हम पर मीटर की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, अगर मैं बोलता हूँ ₹50 कॉस्ट प्राइस थी उसकी पर मीटर की, तो ₹50 तो क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस की जगह पे आ गया, प्लस अब प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, ₹50 इंटू प्रॉफिट परसेंट। कितना प्रॉफिट परसेंट है, 12, यानी कि 12/100 हो गया वो। ठीक है, 51 × 50 एंड 52 × 100, 2 1 × 2 एंड 2 6 × 12। तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 50 प्लस 1 × 6 इज 6, यानी कि ₹56 उसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई पर मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। क्लियर हो गया। आप चाहो तो पहले पर मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, या चाहो तो पहले फाइंड आउट कर लो कि टोटल जो शर्ट मटेरियल है उसकी लेंथ कितनी है, और जो टोटल उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है वो कितना खरीदा है, उसके बाद हम उन पे प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम ट्राउज़र मटेरियल में भी पर मीटर जो उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है उसका प्रॉफिट एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला वही लगेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो ट्राउज़र मटेरियल पर मीटर का 90, प्लस करेंगे इसमें हम कॉस्ट प्राइस यानी कि 90 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका, 10%, 10/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, 90 प्लस ब्रैकेट में 9 × 1 इज़ 9, तो कितना आ गया, ₹99। ये सेलिंग प्राइस आई है हमारी पर मीटर शर्ट की और पर मीटर ट्राउज़र की। क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था कि हम कैसे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब
जैसे मैं बोलता हूँ ये शर्ट मटेरियल है और ये ट्राउज़र मटेरियल है, तो 3 मीटर जब वो शर्ट मटेरियल खरीदता है तो उसके लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है। मीन्स अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि उसने 6 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा है तो वो 4 मीटर उसके साथ उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा होगा। ये हमें एक तरीके से रेशियो गिवन है। तो जब हमें रेशियो गिवन होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो शर्ट मटेरियल खरीदा होगा उसने वो 3x मीटर खरीदा होगा और ट्राउज़र मटेरियल जो टोटल खरीदा होगा उसने वो 2x मीटर खरीदा होगा। ठीक है, इसी बेस के ऊपर अब हम आगे एजम्पशन हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेट द शर्ट मटेरियल परचेज्ड बी 3x। जो शर्ट मटेरियल खरीदी है टोटल वो कितना मान लिया हमने, 3x मीटर खरीदा है। ठीक है, देन द ट्राउजर मटेरियल परचेज्ड इज इक्वल टू 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, पर मीटर में गिवन है तो हमने बोला 3x मीटर उसने टोटल क्या खरीद लिया, शर्ट का मटेरियल, और 2x मीटर उसने टोटल क्या खरीद लिया, ट्राउज़र का मटेरियल। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि शर्ट मटेरियल की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, कितने पैसे दे के उसने टोटल शर्ट मटेरियल खरीदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू, अब देखो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो पर मीटर की कॉस्ट कितनी थी 50 रुपीज़ है ना, और टोटल कितना मीटर खरीदा उसने, 3x मीटर खरीदा, यानी कि कितना हो गया 150x रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी टोटल शर्ट मटेरियल की कितनी आ गई 150x। अब हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल शर्ट मटेरियल। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो कॉस्ट प्राइस क्या थी 150x है ना, प्लस करेंगे इसमें तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, अब कॉस्ट प्राइस यानी कि 150x इंटू प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखो 12% है, तो 12/100 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या था 150x प्लस 3x इंटू 6 यानी कि 3 6 ज़ा 18 और x मल्टीप्लीकेशन में था तो 18x आ गया इज इक्वल टू, अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल शर्ट मटेरियल कितनी हो जाएगी 150x प्लस 18x मतलब कि 168x। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस। तो ये तो हमें मिल गया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। अब हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो उससे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज़। तो टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा उसने 2x मीटर खरीदा, तो 90 इंटू 2x हो जाएगा ये इज इक्वल टू 90 इंटू 2x यानी कि 180x हो गया। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई, ये टोटल कॉस्ट हो गई जितने में उसने क्या खरीदा है ट्राउज़र मटेरियल। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल ट्राउज़र मटेरियल की। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना होगा, देखो कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस प्लस ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 है ना। तो यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितनी है 180x प्लस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट यानी कि 10% अपॉन 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18x इंटू 1 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद अंदर से क्या आएगा 18x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 198x। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गई हमारी किसकी
ट्राउज़र मटेरियल की, टोटल ट्राउज़र मटेरियल बेचने के बाद उसके पास जो पैसा आया वो 98x आया। क्लियर है? तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल होगा, है ना। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना था, 198x प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना था, 168x, ठीक है, इज इक्वल टोटल सेल कितनी थी, 36,600। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 8 + 8 कितना आ जाएगा, 6, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 6 16, कैरी 1, 1 + 1 2 + 1 3, कितना हो गया 366x इज इक्वल टू 36,600। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36,600। ये 366 यहाँ पे LHS में x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, RHS में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, है ना। तो 366 1 = 366 एंड 366 100 = 36,600 हो गया। क्लियर है ये आपको? तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि उसने टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा है, 2x खरीदा है ना। अब क्वेश्चन में हमें पूछा भी क्या था कि ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा है उसने, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट इज इक्वल टू कितना था, 2x था, ठीक है, यानी कि 2 × x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो ये कितना हो गया हमारा 200, और यूनिट क्या है हमारी, मीटर है। सिमिलरली अगर पूछा होता शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल भी फाइंड आउट कर देते हैं हम लोग। शर्ट मटेरियल 3x खरीदा था उसने, यानी कि 3 × 100 यानी कि 300 मीटर हो गया ये हमारा। क्लियर है? I hope the solution for this question is clear to you, and if you find this video helpful, please like the video, share it and comment us whatever doubts you have. Don't forget to subscribe our channel, plus press the bell icon to receive the latest notification of our videos. So we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, stay healthy and stay safe.